नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक, चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगी सभी राज्यों से चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर और जरूरी जानकारी भी। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी और बोहरा समुदाय के बीच खास रिश्ते की और इससे जुड़े चुनावी कनेक्शन की भी। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को मुंबई दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अंधेरी पूर्व में अल्जामिया तुस सैफिया यानी कि सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल्जामिया तुस सैफिया बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदाना मुदफ्फल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में संस्थान न केवल शैक्षणिक बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने के भीतर मुंबई का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले पीएम 19 जनवरी को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और मेट्रो 2A और 7 लाइनों का उद्घाटन करने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे। अब पीएम मोदी के अचानक से 2 मुंबई दौरों पर चर्चा ये है कि सियासी गलियारों में इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी हैं। आखिर क्या है वो समीकरण जिसकी वजह से पीएम मोदी का मुंबई दौरा चर्चाओं में आ गया है? इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? इससे जुड़ी क्या राजनीति है? इस दौरे के जरिए बीजेपी किस समुदाय को साधने का प्रयास कर रही है? क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। दरअसल मुंबई में देर सबेर बीएमसी चुनाव होने हैं और इसका कार्यकाल समाप्त हो ही चुका है। फिलहाल यहां प्रशासक के भरोसे कामकाज चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर से उद्धव ठाकरे के लिए। पिछले कई दशकों से यहां उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना का कब्जा रहा है। वास्तव में बीएमसी शिवसेना के लिए लाइफलाइन कही जाती है और उद्धव की राजनीति बीएमसी की बदौलत चलती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब बीजेपी की नजर मुंबई निकाय पर खास तौर पर है। पहले ही सत्ता छीनकर उद्धव को झटका दे चुकी बीजेपी ठाकरे को एक और झटका देने का लक्ष्य बना रही है। ऐसे में मोदी का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की बीएमसी चुनावों को लेकर दाऊदी बोहरा समुदाय पर विशेष नजर है। बीजेपी बोहरा समुदाय को अपने पाले में लाना चाहती है। बोहरा समाज का दक्षिण मुंबई के इलाकों में अच्छा खासा वोट बैंक है। मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज मुख्य रूप से भिंडी बाजार, मजगांव, क्राफर्ड मार्केट, भाईखला, बांद्रा, सांता क्रूज और परोल में रहता है। भिंडी बाजार में तो बोहरा समाज का बड़ा बोलबाला है और अब इसे बोहरी मोहल्ला भी कहा जाता है। फोर्ट की एक सड़क भी बोहरा बाजार के नाम से मशहूर है। बोहरा लोगों की मुंबई में संख्या अधिक होने से दाऊदी बोहराओं का मुख्यालय मुंबई में ही है और यहीं पर इनके धर्मगुरु सैयदाना मुदफ्फल सैफुद्दीन रहते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि मुंबई में बोहरा समाज का ठीक ठाक वजूद है। बीजेपी मोदी के दौरे के बहाने बोहरा समाज को साथ में लाने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ये पहला अवसर नहीं है जब पीएम मोदी दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हों। 2018 में भी इंदौर में बोहरा समाज के कार्यक्रम में मोदी पहुंचे थे। बोहरा समाज के इतिहास में ये पहला अवसर था जब कोई पीएम उनके धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ हो। कारोबारी बोहरा समुदाय भी पीएम मोदी को अपना समर्थन देता रहा है। मोदी ने गुजरात में व्यापारियों की सुविधा के हिसाब से नीतियां बनाई जो बोहरा समुदाय के उनके साथ आने की बड़ी वजह बन गई। नरेंद्र मोदी कई बार बोहरा समुदाय के सैयदाना से मिल भी चुके हैं। इस समुदाय को मोदी और बीजेपी के करीब भी माना जाता है। पिछले महीने पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं से अल्पसंख्यकों, खास तौर पर पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों के पास जाने के लिए भी कहा था। खास बात यह है कि बोहरा समुदाय एंटी-CAA प्रदर्शनों में भी नहीं शामिल हुआ, उससे वो दूर रहा था। अब जानिए कि दाऊदी बोहरा समाज से जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं। दाऊदी बोहरा मान्यताओं में शियाओं के करीब होते हैं। इस समुदाय की भारत में लाखों की आबादी है। ये खुद को कई मामलों में देश के बाकी के मुसलमानों से अलग मानते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय की पहचान काफी समृद्ध, संभ्रांत और पढ़े लिखे समुदाय के तौर पर होती है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी हैं। वास्तव में बोहरा समुदाय की पहचान प्रोग्रेसिव के तौर पर मानी जाती है। दाऊदी बोहरा मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बसते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, इराक, यमन और सऊदी अरब में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है। अब देखना होगा कि बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी बोहरा समुदाय को अपने पाले में कितना ला पाती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नमस्कार।